मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी दिल खुश हुआ लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। जाड़े की सुबह थी। धूप अपना आंचल धीरे धीरे फैला रही थी। गर्म सुनहरी सुनहरी धूप पेड़ों से छनकर सेहन में लगे गुल दाऊदी के गमलों तक पहुंच चुकी थी। मैं गैस बंद करती चाय का कप लिए सेहन में आई। राज गमलों में पानी डाल रहे थे। चाय देखते ही पानी का पाइप जमीन में रखते हुए मुस्कुराकर उन्होंने मुझे देखा, जैसे वो चाय का इंतजार ही कर रहे थे। मैंने कप उन्हें पकड़ाते हुए खुशदिली से कहा, चाय पी लो, फिर सब्जी लाने चलते हैं। सुबह सुबह सब्जियां अच्छी मिलती हैं, इसी बहाने हम दोनों का वॉक भी हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। राज कप पकड़ते हुए सेहन में रखी केन की कुर्सी पर बैठ गए। धूप का एक टुकड़ा खिड़की से उतरकर खुले सेहन में आ गया था। नर्म मुलायम सी ये धूप बहुत भली लग रही थी। राज ने चाय खत्म करते हुए कप मुझे पकड़ाया और तुम तैयार हो आओ, जब तक मैं बाकी पौधों में पानी डाल लेता हूँ, कहते हुए वो एक बार फिर से पाइप उठाकर अपने अधूरे काम को पूरा करने लगे। 10 मिनट बाद हम दोनों पैदल ही सब्जी खरीदने जा रहे थे। रास्ते में कई और लोग भी सड़कों के किनारे वॉक करते नजर आ रहे थे। जाड़े की ये एक खूबसूरत सी सुबह थी। सड़कों पर आना जाना कम ही था। क्रॉस रोड से निकलकर मेन सड़क पर आने में हमें 10 मिनट लग गए थे। वैसे भी राज के साथ वक्त का पता कहाँ चलता था। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। राज का अपना एक छोटा सा बिजनेस था और मैं घर पर रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी। जिंदगी बड़ी खूबसूरत थी राज के साथ। हम दोनों एक साथ चल रहे थे। मेन रोड पर चलते हुए भी हम दोनों को 10 मिनट हो गया था और अब हम सड़क के किनारे बने ग्राउंड में थे, जहां ताज़ा और खूबसूरत सब्जियां बिकती थीं। गांव से लोग सब्जियों को लेकर भोर के वक्त ही निकल पड़ते थे और 8 बजते बजते सब्जियां इस ग्राउंड में आ जाया करती थी। सड़कों पर लोग नजर आएं या ना आएं, इस ग्राउंड में लोग जरूर मौजूद हुआ करते थे। ताज़ा सब्जियों के लिए यही एक जगह थी और यहाँ भी सब्जियां 12 बजते बजते खत्म हो जाया करती थीं। राज को पालक पसंद आया और मुझे मटर और फूल गोभी, और अभी टमाटर के लिए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि मेरी नज़र उस बूढ़े पर पड़ी जो ग्राउंड में एक किनारे सिकुड़ कर बैठा था। उसके सामने 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी सफ़ेद मुर्गियाँ थीं। मैं लपक कर उस बूढ़े की तरफ जाने लगी। राज ने मुझे कहा भी, ये तुम कहाँ जा रही हो? बस अभी आई, कहती मैं उस बूढ़े के पास पहुँच गई। मेरे वहां पहुंचते ही मुर्गियां फड़फड़ा कर उस बूढ़े की पैरों के नीचे छुपने लगी और बूढ़े बाबा जो सिकुड़ कर बैठे थे, उनके अंदर कुछ हरकत सी हुई। वह दोनों मुर्गियों को पैरों के नीचे से बाहर निकालते हुए बोले, देखो बेटी, बड़ी प्यारी मुर्गियां हैं। वह मुर्गियों को उठाकर मेरी तरफ बढ़ाए तो मैं उछलकर जरा दूर हो गई, क्योंकि मुझे मुर्गियां देखनी पसंद थी, उसे पकड़ना नहीं। राज आओ ना, मैंने गर्दन मोड़कर दूर खड़े राज से कहा, तो वो सब्जियों का थैला पकड़े मेरे करीब आ गए। देखो ना, कितनी प्यारी मुर्गियां हैं, मैं लूंगी। मैं राज की तरफ देखती हुई खुशदिली से बोली, अरे क्या करोगी, लेकर चलो, रहने दो। वो मेरा हाथ पकड़कर वापस ले जाने लगी। राज, मुझे लेना है, मैं उसके सूप बनाऊंगी। देखो ना, देसी मुर्गियां हैं। अब कहाँ इस शहर में देसी मुर्गियां मिलती हैं। मेरा लहजा जरा जिद्दी सा था। मैं राज से अपना हाथ छुड़ाकर वापस से बूढ़े बाबा के पास आकर खड़ी हो गई थी। बाबा, कितने में देंगे? मेरी नजरें अब मुर्गियों पर थी। 500 की हैं दोनों। वो दोनों मुर्गियां मेरे सामने करते हुए बोले, 500 ज्यादा नहीं है क्या? ये राज थे जो मेरे पीछे पीछे आ गए थे। मैंने गर्दन मोड़कर
उन्हें देखा और कदरे धीमे लहजे में बोली, हर जगह मोल मुलाई नहीं करते राज, मुझे ये मुर्गियाँ पसंद हैं। और फिर देखो ना, ये बाबा कितनी सर्दी में अपने गांव से सिर्फ 2 मुर्गियाँ ही लेकर आए हैं, शायद इनको पैसों की ज़रूरत हो। मेरा लहजा ज़रा धीमा हो गया था। पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती? राज ज़रा नाराज़ होते हुए बोले, हर किसी को होती है, मगर इनको ज़्यादा है। मैं मुंह बनाकर बोली और एक बार फिर बाबा से कहने लगी, कुछ कम वम भी करेंगे या कितने पैसे देंगी आप? वो मुझसे पूछने लगी तो मैं राज की तरफ देखने लगी जो वॉलेट खोले पैसे गिन रहे थे। 300 से ज़्यादा नहीं दूंगा, देना हो तो दें, वरना। राज वॉलेट वापस जेब में रखते हुए कह रहे थे और बाबा मुर्गियों को पैरों के नीचे करते हुए नफ़ी में सर हिला रहे थे। क्या राज, 500 की चीज़ कौन भला 300 में देगा? मैं आंखें निकाले नाराज़गी से बोली, अरे देखो तो, दोनों का वज़न 1 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। मैं 300 ठीक दे रहा हूँ। राज मेरा हाथ पकड़े जाने लगी। क्या राज, तुम हर जगह मोल तोल करते हो, देखो तो सही, देसी मुर्गियाँ हैं, मौसम सर्द है, बड़ा मज़ा आएगा सूप पीते। कुछ पैसे और बढ़ाओ और मुर्गियाँ ले लो। मैं राज से अपना हाथ छुड़ाती हुई बोली। राज अब तक वहीं खड़े थे और मैं एक बार फिर उन मुर्गियों के पास खड़ी थी। बाबा, 500 से कुछ कम कर दें, देखें मुर्गियाँ छोटी छोटी सी हैं। अब मैं बड़े प्यार से कह रही थी। मुझे लगा राज मेरे पीछे आकर खड़े हो गए हैं। बेटा, 450 लगेंगे, उससे कम नहीं कर सकता। बाबा 400 लेकर दे दें, आपकी मुर्गियों पर मेरा दिल आ गया है। मेरा लहजा बड़ा मीठा था। ठीक है, 400 ही दे दें। बाबा के मुस्कुराकर कहने पर मैं खुश होकर राज की तरफ देखी जो पैसे निकाल चुके थे। देसी मुर्गियों का अपना मज़ा होता है। मैं ये कहती राज से पैसे लेकर बाबा को पकड़ाने लगी। पैसे लेने के लिए बढ़ा, बाबा का हाथ रुक सा गया। बेटा, ये देसी मुर्गियाँ नहीं हैं, मैंने 2 चालानी चूज़े खरीदे थे, उन चूज़ों को बड़े प्यार से पाला है। मैं इन मुर्गियों को नहीं बेचता, मगर मुझे पैसों की ज़रूरत है। उनका लहजा उदास हो गया था। मेरा बढ़ा हुआ हाथ वापस हो गया। मैंने राज की तरफ देखा। रहने दो, फार्म की मुर्गियाँ 120 रुपये किलो मिल जाती हैं, वहीं से ले लेंगे। बेकार की मुर्गियाँ हैं, 400 में किलो भर। राज बड़बड़ा रहे थे। उनकी बातें सच भी थीं, मगर मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। मैं खड़ी थी, मेरी नज़रें अब बाबा पर टिकी थीं जो एक बार फिर मुर्गियों को अपने पैरों के नीचे कर रहे थे। बेटा, ये देसी मुर्गियाँ नहीं हैं, यही तो कहा था उन्होंने। लोग अपने कारोबार को चलाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, और ये बंदा अपनी बिक जाने वाली मुर्गियों को सच बोलकर बेच नहीं पाया था। उसे पैसों की ज़रूरत भी थी, फिर भी वो मेरी आंखें भर आई थी। राज अब मेरा हाथ पकड़े चल रहे थे। चल तो मैं भी रही थी, मगर मेरी गर्दन मुड़ी हुई थी और मैं देख रही थी बाबा अपनी मुर्गियों को पैरों के नीचे रखे एक बार फिर इस इंतज़ार में थे कि कोई दूसरा उनकी मुर्गियों को लेने आएगा। राज, मैंने हाथ छुड़ाते हुए ज़रा ज़ोर से कहा तो वो मेरा हाथ छोड़कर मुझे देखने लगे जैसे पूछ रहे हों, अब क्या है? राज, तुमने देखा नहीं, बाबा की मुर्गियाँ सच बोलने पर बिक नहीं सकी। मेरा लहजा ज़रा उदास सा था, तो वो हैरानी से मुझे देख रहे थे। तो ये कि सच की कोई कीमत होती है राज? मैंने राज का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथों में लेते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। मुझे तो लगता है इस झूठ की दुनिया में अगर कोई सच बोल रहा है तो उससे कीमती चीज़ और कुछ भी नहीं। तुम पैसे निकालो, मैं उन्हें खुशी खुशी दूंगी, और मुर्गियाँ भी नहीं लेना मुझे। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और राज के होठों पर मुस्कुराहट बिखर रही थी। वो मेरा हाथ पकड़े, मुझे साथ लिए चल पड़े। एक बार फिर से हम दोनों
बाबा और उनकी मुर्गियों के पास खड़े थे। हम दोनों को देखकर बाबा की आंखों में चमक सी आ गई थी। राज पैसे निकाल रहे थे और बाबा पैरों के नीचे से अपनी मुर्गियां। राज ने 500 का नोट मुझे पकड़ाया और मैं वो नोट बाबा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबा आपके सच से दिल खुश हो गया। ये पैसे आप रख लें और अपनी मुर्गियां भी। बाबा ने हैरानी से हम दोनों की तरफ देखा। रख लें बाबा, राज ने मुस्कुराकर कहा तो बाबा के चेहरे की पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने नोट पकड़ा और हम दोनों को दुआएं देते अपनी मुर्गियों को गोद में उठाए धीरे धीरे सड़क की तरफ जा रहे थे और राज मुझे साथ लिए चिकन मार्ट की तरफ। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।